Hello friends, welcome to our channel. A very warm welcome to our channel Defense of Defense Classes. You are watching Defense of Defense Classes YouTube channel, and I hope so you are stay fit and fully prepared for your upcoming examination like NTS, AFCAT and all other defense examination, any other examination. तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को स्वागत करूँगा अपना चैनल पे, अपना डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप सो हमको लगता है आप लोग सभी को अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगा अपने एग्जाम्स की। जैसा कि आप लोग को पता होगा एनडीए का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, बट ये चीज़ मैं एक चीज़ आप लोग को बहुत ही डीपली मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से 80% जो चीज़ है यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे 80% जो चीज़ें हैं वो पोस्टपोन हो जाएगी अगेन, ठीक है, क्योंकि अभी पैंडेमिक जो है वो नॉर्मल नहीं हुआ है और ये 1 महीना तक भी हो जाए तो बहुत बड़ा बात है। बट मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे ऑन ओपिनियन है, ठीक है, कि ये फिर से अगेन पोस्टपोन हो सकती है। बट कोई नहीं, आप लोग को एग्ज़ाम से पहले मैं सभी जो सीरीज स्टार्ट किया वो कंप्लीट करा दूंगा। इतना करा दूंगा कि आप लोग को एग्ज़ाम में एनडीए में 200+ मैथ में एंड इंग्लिश में जो है और जीएटी में पूरा 300+ आउट ऑफ 600 लाना है। ओवरऑल 200 500+ मुझे चाहिए थ्रू दिस, और आप लोग डेफिनेटली इजीली स्कोर कर लोगे थ्रू आवर कोर्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस यूपीएससी लेवल तक का चला रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ अपने चैनल के बारे में, क्या हमारा चैनल है, ठीक है। तो हमारा चैनल जो है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, ठीक है, आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, आईनेट, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, नेवी एसएसआर, AAMR, ठीक है, सभी कमीशन रैंक से नॉन कमीशन रैंक से कमीशन रैंक, मतलब जितना भी सेलर, ठीक है, सेलर, सोल्जर और जितने भी एयरमैन होते हैं उस लेवल से लेके जो कमीशन रैंक जितने भी ऑफिसर होते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये वो जितने भी होते हैं हमारे टॉप रैंक के ऑफिसर एनडीए के थ्रू, जो सीडीएस के थ्रू, यूपीएससी, एनएट, ये जो जितने भी हैं वैकेंसी सभी के बिल्कुल सभी फेजेस की प्रिपरेशन कराता है। पीएफटी, मेडिकल, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट, जितने भी एसएसबी इंटरव्यू, सभी चीज़ को मतलब गाइड किया जाता है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेटली एकदम पूरा अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिए, और जो भी अपडेट निकल के आती है डिफेंस एग्जाम के वैकेंसी के रिगार्डिंग या कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट निकल के आए, ठीक है, सबसे पहले इस चैनल पर आप लोगों को जानकारी मिलती है। वैकेंसी कैसा फॉर्म फिल करना, A to Z सभी चीज़ प्रिपरेशन से लेकर मेरिट तक की जानकारी देती है। तो सबसे पहले जो भी नए एस्पिरेंट लोग होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट सभी चीज़ वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो पे आता हूँ। सभी वीडियो मटेरियल, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वहीं पे मिलता है, ठीक है ना। आप लोग को नेवी एसएसआर AAA का और नेवी एयरफोर्स का आप लोग को जो नॉन कमीशन रैंक के जितने भी एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो सीडीएस और एनडीए होता है वो तो ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आप लोग को मिल जाता है, बट जो ये सब जो एग्जाम होती है, ठीक है, और एफकेट का एग्जाम, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं आप लोग को नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता हमारे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट लोग एग्जाम देते हैं वो लोग अपना रिव्यू देते हैं थ्रू 80% डायरेक्ट मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैं कुछ फेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, बिल्कुल जेन्यून कराता हूँ। बाद बाकी अदर चैनल में सिर्फ लिख देगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सारा चीज़ फेक कराएगा, जो कि ना कभी उन लोग ने तैयारी किया है, ना कभी एग्जाम क्रैक किया है, ना कभी आप लोगों को मतलब गलत रास्ता में भटका के कुछ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा 70-80% चैनल यूट्यूब पे जितने भी हैं सभी को पढ़ा रहे हैं, सभी को भी एक मोबाइल लिया और पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है, कुछ भी पढ़ाना चालू कर दिया। जो ना तो कभी एग्जाम क्वालिफाई किया हो या ना किया हो, मुझे ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ 70-80% फेक लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसके कारण बहुत लड़का लोग भटक गए, उनका सिलेक्शन नहीं होता। और मात्र आप लोग को मिनिमम 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं डिफेंस एग्जाम्स के, क्योंकि 18 से 20 साल मतलब 17 से 20 साल का ही एज होता है जो कि आप लोग सिलेक्शन। तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लो थ्रू आवर चैनल, ठीक है ना। हमारा चैनल जो है 10-20% चैनल में आता है, जो कि ऑथेंटिक और जो यूट्यूब पे ऑथेंटिक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बोला था कि सरप्राइज लाया हूँ, 5 अगस्त को आने वाला था, वही 10 अगस्त को आया, ठीक है। तो 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो गया कंटिन्यू, ठीक है। 2 PM से मैंने आप लोगों को बोला था, 2 PM पर आप लोगों को क्लास मिल गया, तो आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जो सीरीज था मैंने जैसा कि आप लोगों को वादा किया था, एक दिन में 3 क्लासेस आएगी, टेक्निकल की अलग क्लास चलेगी, जो भी जितने भी टेक्निकल वैकेंसी होती है, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश कॉमन होगा। तो मैंने मैथ का वीडियो डाल दिया, मैथ टेक का, ठीक है, आप लोग जाके देखो, जल्दी चैनल पे विजिट करो, ठीक है। और ये जो वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, बहुत ही मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा, और डेली मतलब 3 वीडियो आएगी, ठीक है। मतलब जितना भी टेक्निकल एनडीए जैसे कि AA, SSR, एनडीए, ठीक है, एयरफोर्स एक्स, ये और कोस्ट गार्ड, जिसमें भी टेक्निकल चीज़ें आती है, 11-12 का लेवल का सिलेबस होता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग क्लासेस मैंने स्टार्ट किया, और जो 10th लेवल की जो होती है, जो कि ग्रेजुएशन जितने भी सीडीएस, एफकेट, ठीक है, आईनेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के लिए मैं मतलब जितने भी अरिथमेटिक मैथ ये सब जितने भी आते हैं, ठीक है, या जीके जीएस रागा जो आता है, ठीक है, मतलब नॉन टेक के जितने भी एंट्री होती है, ठीक है, डिफेंस एग्जाम में, उसके लिए मैं अलग से डे 2 में
3 क्लास रखा हूँ। तो इंग्लिश इसमें सभी की कॉमन, तो यहाँ पे मैं सभी एग्जाम्स के बारे में रखा हूँ, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ठीक है, आईनेट, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, एचवाई ग्रुप, इंग्लिश, ठीक है, टारगेट 2020 हमारा लक्ष्य, ठीक है ना, ग्रामर, गोल्डन रूल, सेलेक्टेड 2000 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सभी चीज़ मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ और सभी चीज़ देख लो, नेवी, डबल ए, SSR एंड ऑल एग्जाम सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से फोकस करना कि जो सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ 2000-3000 क्वेश्चन सीरीज बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेगा। पहला तो देखो यहाँ पे 2000 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें कि ग्रामर, देखो इंग्लिश में क्या होता है कि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब 3 चीज़ आती है, ठीक है, और बाद बाकी जितना भी होता है सब ग्रामर से ही रिलेटेड होता है, PQRS या सेंटेंस रीअरेंजमेंट या करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो सभी चीज़ यहाँ पे होगी यही 2000 चीज़ में, ठीक है। और बिल्कुल एग्जाम से पहले मैं सभी जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जैसे कि NDA 1-2 और एयरफोर्स का एग्जाम जो डिले हुआ अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, और SSR डबल के लिए जो आने वाला वो भी इसी में प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब जो अगस्त की वैकेंसी होती थी, मतलब जून जुलाई की वैकेंसी होती थी, क्या बोलता है, नेवी, SSR डबल ए सेकेंड वैकेंसी, ठीक है ना, सेकंड वैकेंसी 2020 का, ठीक है। तो उसके लिए अपकमिंग वैकेंसी के लिए सभी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों मैं सीरीज स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल लाजवाब सीरीज डेली कंटिन्यू होगी, बस सपोर्ट करो। आप लोगों को कुछ नहीं चाहता हूँ, बस सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, डबल करो जल्दी से जल्दी चैनल को, ठीक है। और जितना अच्छा सपोर्ट करोगे उतना और अच्छा सा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा। अभी हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ने पर, बट मैं कोशिश करूँगा 90% आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बट 5-10% जो भी दिक्कत होती है उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ। कोई भी डाउट हो, ठीक है, स्पेसिफिक डाउट हो, आराम से टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में जुड़ो, पूछो। बाद बाकी सभी मटेरियल वहाँ पे मौजूद है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, जिसमें कि 70-80% डायरेक्ट क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बाद बाकी 10-20% हर एक बार चेंज होता है, ठीक है, नया देते हैं, बाद बाकी सभी चीज़ वही चीज़ होता है बस। और स्मार्ट अप्रोच से कैसे पढ़ना आप लोगों को, और थोड़ा सा इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसलिए ऑथेंटिक चैनल पर भरोसा करो, डेली उसी को देखिए। दोस्तों सक्सेसफुल का मैंने बार बार बताया है डेफिनेशन की, या कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन करें उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, उसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोग को 2 चीज़ चाहिए होता है, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी। दोनों ये 2 चीज़ जिसके पास रह गया, धैर्यता और पेशेंस, 3 चीज़, तो ये तीनों चीज़ होने के बाद अपने आप सभी चीज़ डेवलप हो जाती है और डेली अपना बंदा एग्री हो जाता है और डेली अपना सिलेक्शन ले सकता है इजी वे में, ठीक है। तो मैं यही सभी चीज़ रेडी करके आपको दूंगा, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और डेली उसको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो यही चीज़, बाकी सभी चीज़ मैं यहाँ पे करा दूंगा। मॉक टेस्ट प्रिपरेशन टाइमिंग कैसा है, कैसे शॉर्ट ट्रिक में करना है, कैसे, क्योंकि समय भी कम होता है, ये नहीं कि सभी चीज़ आना ही चाहिए। तो मैं इतना अब सभी चीज़ बता दी हूँ, अब सभी चीज़ पता होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्निकल के लिए अलग क्लास और नॉन टेक के लिए अलग क्लास, डे 1 डे 2 ऐसे करके इंडिविजुअल, मतलब क्या बोलेगा उसको, हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट डे क्लास। जैसे कि डे 1 में टेक का क्लास चला, डे 2 में अरिथमेटिक या नॉन टेक का क्लास चला, जितने भी वैकेंसी होती है। जैसे कि मैंने वैकेंसी भी बताया आप लोग को अलग अलग, और फिर से अगेन बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए किया हूँ दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, ऐसा मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एग्जाम के लिए कौन सा चीज़ पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, नहीं पता। जीके उसमें भी पढ़ना है, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो कौन सा किसके लिए है, स्पेसिफिक वीडियो मुझे भी जो एजुकेटर है या जो भी टीचर हैं आपके, उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि एक ही सब्जेक्ट पे 10 वीडियो आ रहा है एक दिन में, वैसे परेशान, ऐसे ही टाइम कम होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट करते हैं। और देखना दोस्तों, आप लोग एक बार सीरीज को फॉलो करो रेगुलर, मात्र 7 दिन का, जो नए एस्पिरेंट हो मैं उनको बता रहा हूँ, या आने वाले जो भी हो मैं उनको बता रहा हूँ, मात्र 7 दिन का डेमो क्लास लो बोल के, ठीक है। आप लोग जिधर भी पढ़ रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे 7 डेज का 200 क्लास चलेगा, ठीक है, लो, ठीक है। लेने के बाद अगर अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ देना, डक करना, जहाँ पे पढ़ने का मन है वहाँ पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या लेना, लेने में क्या हर्ज है, ठीक है। कोई एनी तकलीफ है, एनी हेजिटेशन है, नहीं, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होगा, सभी डाउट भी क्लियर होगा, इतना अच्छा समझा दूंगा कि डाउट नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट करके पूछोगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन में जो भी डाउट होगा अपना देखूंगा, और सपोर्ट करो, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना जो वीडियो में लाया हूँ, ठीक है, एक ही वीडियो क्यों लाया, मतलब 3 वीडियो ही लाया हूँ, ऐसे देखा जाए तो 3-3 मतलब 8-10 वीडियो हो जाएगा पर डे में, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मतलब 2 दिन बांध दिया अल्टरनेट डे पे, ठीक है। 1-1 घंटा का सभी सब्जेक्ट 3 क्लास लूँगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश, जिसमें कि जो कॉमन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेकर चलूँगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, जैसे कि टेक्निकल नॉन टेक का क्लास होती है ना, जैसे कि नॉन टेक वैकेंसी क्या क्या होती है हमारे पास, यहीं पे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। तो नॉन टेक वैकेंसी क्या होती है, एयरफोर्स वाई ग्रुप होती है, ठीक है, एयरफोर्स का वाई ग्रुप होता है पहला तो नेवी एमआर होता है, देख लो, बिल्कुल 10 लेवल पे जो आता है, मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूँ, जो बढ़ते क्रम में, ठीक है। स्टार्टिंग 10th क्लास से स्टार्ट होता है, क्लास 10 का जो सबसे पहले वैकेंसी आती है नेवी एमआर, उसमें स्टाफ स्टावर और जो भी होती है हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है क्लास 10 लेवल के, ठीक है। तो नेवी एमआर में नॉन टेक्निकल चीज़ आती है, मैथ भी आती है, जीएस भी आती है, वहाँ पर टेक्निकल 11-12 का कोई मतलब नहीं होता, वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल साइंस आती है, जनरल जीके आता है, करंट अफेयर आता है, तो ये सब चीज़ जितने भी है नेवी एमआर का, इसी का थोड़ा सा हाई लेवल आता है एयरफोर्स वाई ग्रुप में रागा नाम के, और इंग्लिश एक
एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसमें, वहाँ पे 50 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ इंग्लिश नहीं होती नेवी एमआर में, बट यहाँ इंग्लिश भी आ जाता है। तो इंग्लिश सभी के लिए कॉमन मैंने ऐसे भी रखा है, ठीक है। इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसमें भी ज़्यादा वेटेज है वो एक बढ़िया सा सब्जेक्ट हो गया, उसमें ज़्यादा वेटेज है जो भी सब्जेक्ट का वो बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होता है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है एग्जाम, डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करने में उस सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल है। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहले नेवी एमआर से स्टार्ट किया, फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप में गया, फिर जो गया सीडीएस में गया, यूपीएससी लेवल तक का मैं चल गया उतना हाई लेवल, फिर एफकेट पे चल गया। तो सीडीएस एफकेट का दोनों का सेम लेवल होता है, बल्कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का ही लेवल का होता है सी डी एफकेट, ठीक है, जरा सा ऊपर होता है। फिर उसके बाद सीडीएस आ गया, सीडीएस के बाद जस्ट आईनेट, सीडीएस आईनेट का कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। एफकेट आईनेट और सीडीएस का जरा सा लेवल एक है ज़्यादा है, ठीक है। एफकेट और आईनेट सेम लेवल का, और ये सब तो ये सब जितने भी हैं नॉन टेक्निकल है, जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट होते हैं, बट 10th लेवल का ही मैथ होता था, बस थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकन होता है। तो इसके लिए मैं जितना भी नॉन टेक्निकल का मैथ था या नॉन टेक्निकल जितना भी जीएस ये सब सब्जेक्ट है, रागा सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, तो उसके लिए मैं डे सेकंड रख दिया, अल्टरनेट डे पे क्लास चला रहा हूँ इसलिए। और टेक्निकल के लिए जो भी मैथ 11-12 का आता है, साइंस जो है फिजिक्स ज़्यादा आता है जिसमें 80% वेटेज होता है, तो ये सब मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। जिसमें कि 80% फिजिक्स आता है ना, तो टेक्निकल होता है 11-12 का सिलेबस पे, और जो भी केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आता है तो वो भी 11-12 का सिलेबस पे। तो बिल्कुल मतलब मैं वैसा पढ़ाऊंगा वो जो कि एग्जाम में दिखेगा, और कुछ नहीं बोलने का दरकार नहीं, बस एग्जाम दो और मतलब सीरीज़ को फॉलो करो, एग्जाम दे के आओ। सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मुझे बोलना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाना, दोबारा कभी मत आना, बस यही चीज़ बताऊंगा। और अपने आप साथ साथ कहीं पे भी पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि 7 दिन का डेमो क्लास लो, बिल्कुल अच्छे से धांसू तरीके से पढ़ा जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 11 मिनट का वीडियो होगा, मैं आप लोग को ज़्यादा देर कंज्यूम नहीं करूँगा, सभी चीज़ मैं बता दिया। तो जिसमें कि 3-3 क्लास लूँगा मैं डेली, टेक के लिए और नॉन टेक के लिए, ताकि सभी में जो कॉमन सब्जेक्ट है बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊँगा, ताकि सभी कौन कौन एग्जाम कवर कर रहे हैं, कौन कौन सा आप लोग को पता ही होगा, सभी चीज़, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश दोनों दिन चलेगा, ठीक है। और 1-2 क्लास जो कि साइंस और मैथ जो कि टेक्निकल वाला है वो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है, डे 1 में। और फिर वहाँ पे भी जीके जीएस रागा बोल के या जितना भी जीएटी बोल के उसके लिए रीजनिंग उसमें भी इंक्लूड होगा, तो उसके लिए 1 घंटा का अलग सेशन, और मैथ अरिथमेटिक मैथ का 1 घंटा अलग सेशन, और फिर उसके बाद इंग्लिश दोनों में कॉमन होगा। तो डेली कल भी इंग्लिश चलेगी, इसलिए अल्टरनेट डे पे ज़्यादा लंबा समय, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उससे वैसे मैं अपना सभी चीज़ को कवर कराऊंगा। और आप लोग इतना कर लो, बस सिर्फ रिवाइज करो, नोट्स बनाए हो तो बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज मैं नोट्स दे दूँगा, उसको लिखना तो पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। बस रट लो, घोल के पी जाओ, जैसे भी करना, एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है और पास होना है तो एक बार में, ठीक है। कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चीज़ इंक्लूडेड होगा। सभी जितना भी मेरे पास पीडीएफ नोट्स होंगे सभी चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, कोई तरह का डाउट नहीं होगा। बिल्कुल ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ठीक है ना, चार्टेड क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, बिल्कुल गोल्ड माइन वाला सीरीज है, ठीक है। गोल्डन ग्रामर रूल यहाँ पे देख रहे होगे इंग्लिश के लिए, तो मैं बिल्कुल धांसू से चीज़ लेके आऊँ, ठीक है। आप लोग कोई तरह का टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल मैं 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल कर रहा हूँ, फिर उस पर एग्जाम्पल भी है, उसके साथ साथ उसमें क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल क्वेश्चन इंक्लूड है, बहुत सारे एग्जाम में आया है प्रीवियस में, और बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बोले तो प्रीवियस ईयर साथ साथ फ्यूचर ईयर जो कि एक्सपेक्टेड पेपर के हिसाब से होगा, ठीक है। उससे एक क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप बोला 80 से 90% एज इट इज आएगा, और बाद बाकी 5 से 10% जो आता है वेरी करता है, तो वो भी मैं इतना करा दूंगा कि इसी से आएगा। आप लोग, मैं स्मार्ट अप्रोच बता दूंगा कि आप लोग कैसे देख के पहचान के सॉल्व कर लोगे, बस फॉलो करो, सपोर्ट करो। आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके अलग मतलब बढ़ाओ, ठीक है, फैलाओ चैनल को बस, क्योंकि आप लोग फैलाओगे तो कुछ अर्निंग होगी तो मैं इसको एनहांस करूँगा, आप लोग को और अच्छा फैसिलिटी दूंगा, और कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोग को हेल्प करनी है और अदरवाइज नथिंग, ठीक है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देना करते हुए थोड़ा सा आप लोग को पता होगा ये सब सभी चीज़, तो आप लोग स्किप करके 11-12 मिनट से स्टार्ट करना, जो कि कॉन्सेप्ट का क्लास है, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था, मैं नॉर्मल सा हल्का हल्का आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, कैसे क्लास चलेगी क्या चलेगी। फिर अभी फिजिक्स का हो सकता है सेशन आए, नहीं तो कल ही मैं मेकअप कर दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देना करते हुए। एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यूपीएससी का एनडीए का एग्ज़ाम का जो है, एनडीए 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 का एडमिट कार्ड घोषित कर दिया गया। बट फर्दर मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग को सितंबर 6 को एग्जाम है, अभी तक कोई सिचुएशन अच्छा हुआ नहीं है, कहीं कहीं सिचुएशन ठीक हो रहा है, ठीक है, बट लगातार कोई स्टेट में तो बढ़ता ही चल जा रहा है और कहीं कम है तो कम ही। बट मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, अगर देखो, अगर फ्यूचर में अगर हो जाए फिर भी आप लोग के पास अच्छा खासा 1 मंथ तो प्योर टाइम है, ठीक है ना, 20-25 दिन में इतना करा दूंगा कि आप लोग का कवर हो जाएगा। बट ऐसा मेरा चांस है कि फिर फर्दर डिले हो सकता है ये एग्जाम। 80% मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पे लिख के, कोई बोले चाहे नहीं, 80% से अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिनको भी मेरे ऊपर फेथ है। अभी तक मैं जितना भी
आप लोग को अपडेट दिया हूँ, इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, 100% सही इन्फॉर्मेशन दिया हूँ और वही चीज़ हुआ है, ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी मैं बताया। उसी तरह मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि 80 से 90% ये पेपर चांस है पोस्टपोन होने का। भले आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया हो भले ही, ठीक है, बट एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि एयरफोर्स XY का भी एडमिट कार्ड आया था, फिर अगेन पोस्टपोन हुआ, फिर अगेन नोटिस आया कि एकदम प्लान कर दिया गया है कि अगस्त में होगा ही, फिर अगेन पोस्टपोन कर दिया, अभी भी श्योर नहीं है। तो इसका भी श्योरिटी नहीं है कोई भी चीज़ का, गारंटी रख लो। और अभी कोई चीज़ का ये नहीं है, बट हाँ फर्दर सितंबर के लास्ट तक आप लोग का पक्का नोटिस निकलेगा और अक्टूबर में होने का ज़्यादा चांस है ये एग्ज़ाम। तो अभी भी हम लोग पास 1.5 महीना, बट मैं आप लोग को एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम डेट का पहले ही कोशिश करूँगा कराने का। बट अगर फर्दर नोटिस आ जाएगा तो फिर मैं अपने हिसाब से नॉर्मल अपना स्पीड जो है उसको लेकर चलूँगा, बट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है ये सीरीज़ को। और ये सीरीज़ जो भी कर लेता, आप लोग देखो, मैं घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आप लोग के लिए अच्छा करने के लिए आया हूँ। बस एक लोग भी देखेंगे ना, एक लोग भी देखेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। देखना, एक लोग भी अंत तक देखेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा, और एक लोग ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है, एक लोग ही देखें मुझे ठीक है, कोई दरकार नहीं कि भीड़ जमा करने का। बस ये बता रहा हूँ, जो भी आए पढ़ने वाले स्टूडेंट आए, जो जेन्यून प्रिपरेशन करते हो वो लोग आए, ठीक है, चाहे कोई भी डिफेंस एग्जाम का, स्पेशल डिफेंस एग्जाम का चैनल। तो बस ये चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, ज़्यादा देर ना करते हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे मैं देर नहीं करूँगा, बस आप लोग को जेन्यून चीज़ और अच्छी चीज़ बताऊँगा। टॉप 200 इंग्लिश ग्रामर गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है बेसिक से हाई लेवल का है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, एक क्वेश्चन के मतलब एक कॉन्सेप्ट पे 2-2 3-3 एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल लेके पूरी तरह से डाउट क्लियर किया। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर ऑफलाइन कमेंट करना। कोई भी डाउट हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना मत भूलना, कतई मत भूलना। जितना इंपॉर्टेंट वीडियो देखना उतना टेलीग्राम पे भी, क्योंकि सभी प्रैक्टिस मटेरियल सीट वहीं पे देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, खास करके SSR, AA, ठीक है, एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप, ठीक है, ये सब जितने भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उन लोग के लिए। हाँ, NDA में कितना प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होता है, 50% प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और 50% जो होते हैं न्यू कॉन्सेप्ट तो न्यू नहीं होता, बट सिर्फ ऐसा चीज़ करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया करने करेंगे। तो जो नया से परिचित होगा, जो स्मार्ट अप्रोच लगाएगा थ्रू आवर प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतना सारा सिलेक्शन कम क्यों होता है। मानो 10 लाख नहीं, 3 से 4 लाख फॉर्म भरते हैं ना, मात्र किसका 500 का सिलेक्शन होता है, ठीक है। 500 का सिलेक्शन मतलब 19,000 या 18,000 का सिलेक्शन रिटर्न में होता है भैया जी। तो रिटर्न में 19,000 सिलेक्शन होता है NDA के लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या 15,000 का भी हुआ, कभी 19,000 का भी 20,000, यही रेशियो रहता है, ठीक है। तो सोचो 5 लाख 4 लाख लड़का लोग दे रहा है, डेली 12 पास करता है हर एक ईयर, ठीक है ना। तो वो लोग बाद बाकी कहाँ जटाता है। तो अप्रोच जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, मात्र 8 से 10% जो होते हैं अपना दिमाग से पढ़ते हैं, बाद बाकी कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी भटक कर पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हो गया तो सभी कोई पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन जो हो गया फ्री में पढ़ रहे हैं सभी कोई, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा। तो फ्री में पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही पढ़ा रहा है। आप लोग को जज भी करना चाहिए कुछ हद तक। फ्री में मतलब बहुत सारा कुछ करा है, कोई बहुत टफ करा रहा है, कोई बहुत ईजी करा रहा है, कोई कुछ भी करा रहा है, एनीथिंग। मैं आप लोग को गारंटी के साथ यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्या कैसे क्या होता है। बिल्कुल एक्सपीरियंस के बाद 3-4 बार सिलेक्शन लिया हूँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे आगे पढ़ाना। आप लोग को पसंद है तो पढ़ो, बट मैं आप लोग को गारंटी अपने हिसाब से अपना काम करूँगा, बाद बाकी फल मिलेगा मुझे जो मिलना है। सभी ज़्यादा लोग जुड़ो, मुझे चाहिए बस ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देना। एनी हो, बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था बट हुआ नहीं, कुछ ना कुछ बार टैकल हो जा रहा था प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। वेट करना थोड़ा सा, कोई भी इशू हुआ होगा तो साउंड के रिगार्डिंग, ठीक है। थोड़ा खांसी आ गई थी तो मैं यही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बहुत सारा अपना भी काम होता है। तो यही चीज़ बताने के लिए अब मैं कंटिन्यूसली 1-2 घंटा तो आप लोग को 3 घंटा तो दे ही सकता हूँ यूट्यूब पे आप लोग के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जाम आ रहा अब मजाक नहीं, ठीक है। मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में 80 से 90%, और जो नॉलेजेबल थिंग होती है उसको भी लेके अलग मैं वीडियो लेके आता हूँ कि मैं पहले बता देता हूँ क्या नॉलेजेबल है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, सभी चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। अपना पहला चीज़ देखिए दोस्तों, पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये चीज़, ठीक है, गोल्डन रूल है। ये सबको एकदम एक कॉपी सेपरेट बनाओ, लिखना चालू कर दो, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश का एक पतला सा कॉपी बनाओ ना, 30-40 रुपये का कॉपी लो, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा। उतना भर देना, रिवाइज कर देना, एक ही चीज़ को 3 बार लिख देना, ठीक है। मुझे लगता है 50 से 60 पेज में पूरा इंग्लिश में कंप्लीट कर दूंगा 100 पेज में, ठीक है। उसको 100 को 300 बार मतलब 2 बार 3 बार और लिख दो, मतलब 300-400 का पेज का कॉपी हुआ, बस काम खत्म। और क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, द रीज़न और द रीज़न वाई, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होगा ना कि डैट लगेगा, ठीक है। जो होता है फर्स्ट सेंटेंस में, यहाँ से यहाँ तक कुछ सेंटेंस गया, फिर आगे का जो सेंटेंस होता है वहाँ पे डैट लगेगा, ठीक है। जो कंजक्शन हमारे लगते हैं डैट कंजक्शन लगेंगे। क्यों कंजक्शन डैट लगेंगे? बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सब आपका क्या देता है एग्जाम में दे देता है लगा के, ठीक है, एरर बना के, ठीक है, एरर के रूप में, ठीक है, एरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कोई एरर दिया, ठीक है, द रीजन ऑफ द रीजन ऑफ दिस, द रीजन ऑफ राम इज टेलिंग लाई,
बिकॉज ही इज़ वेरी एंग्री, तो बिकॉज नहीं होगा, दैट होगा, वहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। तो जो कंजक्शन ऐड होगा वो दैट कंजक्शन ऐड होगा, बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नहीं होगा, ड्यू टू नहीं होगा। क्योंकि देखो बिकॉज ऑफ या ड्यू टू लगा के आप लोग को दे देंगे, रीज़न के बाद ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और बिकॉज लगा के दे देंगे कंजक्शन सेंटेंस के सेकंड पार्ट में। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंजक्शन जो लगेगा ऑलवेज लगेगा दैट। ये बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल है। चलो आगे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे लिया, ये क्वेश्चन आया भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो भी मैं करा रहा हूँ बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से फिल्टर करके लाता हूँ बिल्कुल अच्छे से। इतना समय मुझे क्यों लगा, जाहिर सा बात मैं बता रहा हूँ, इतना समय मुझे क्यों लगा इतना ये सब सीरीज स्टार्ट करने में। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल कुछ आप लोग को आलतू फालतू दे दूँ, आज चला कल गायब हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ गायब हो जाऊँगा बट अगले दिन आऊँगा तो बिल्कुल अच्छे साथ, इस टाइप से मैं लेके चलने वाला हूँ, चल रहा हूँ। पहले कोई प्लान नहीं था, अब प्लान के हिसाब से मैं सेट कर लिया हूँ क्या क्या कैसे कैसे। यहीं पे पढ़ाऊँगा, यही मोबाइल से पढ़ाऊँगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पैतरा, बस यहीं पे करूँगा और सब चीज़ आप लोगों को करवा के दूँगा। बस फॉलो करते रहना अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली बोलना, मैं उसको सुधारने का बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। जैसे कि PDF नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा 10 बार बताऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ूँगा बट आप लोग को जरूर लेके चलूँगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जांपल है, द रीज़न वाई आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ये चीज़ देखो एरर टाइप है, वाज बिकॉज माई कार गॉट स्टक इन हेवी ट्रैफिक जाम, ठीक है। तो मेरा कार फंस गया था बहुत जाम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं इसी के कारण आ नहीं सका, ठीक है, पहुंच नहीं पाया, ये चीज़। तो बिकॉज यहाँ पे लगा ना, ये चीज़ एरर है, आपको पहुंचाना है। तो आपको बोल देगा फाइंड द एरर, तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर 2 में मेरा एरर जाएगा, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, नो एरर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो NDA हो, CDS हो, AFCAT हो, INET हो, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स नेवी SSR लेवल है, कोई भी एनी एग्जाम, और सभी ऑल वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना भी एक दिवसीय एग्जाम होती है, चाहे SSC का एग्जाम ले लो, सभी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र वाला सीरीज जो होता है ना इंग्लिश के लिए, ये चीज़ है, पूरा ग्रामर पे बेस्ड होता है। और वोकेब भी मैं इतना बढ़िया करा दूंगा कि दोबारा आप लोगों को कोई तरह का डिसंजट ही होगा ही नहीं। एनी टाइप ऑफ इनकन्वीनियंस इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू आवर सीरीज, ओके, हमारे सीरीज के होते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बिकॉज नहीं होगा, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार सही सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। द रीज़न वाई आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम वाज दैट माई कार, वाज दैट होगा, वाज बिकॉज नहीं होगा, ये बिकॉज को हटा देना, वाज दैट, यहाँ पे दैट लगा दो, दैट माई कार गोट स्टक इन हेवी ट्रैफिक जाम, मेरा कार जो फंस गया था हेवी ट्रैफिक जाम में, ठीक है, ये जाम लगा हुआ था। तो ये चीज़ है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बिकॉज नहीं लगेगा, जो भी कंजक्शन लगेगा वो दैट कंजक्शन आएगा, याद रख लेना, गार्ड बन लेना। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, हम लोग क्या है जो एक और है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये चीज़ देखो, ठीक है, क्या है देख लो, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना दोस्तों, थोड़ा सा मटेरियल आप लोगों को सभी नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। बोथ के साथ एंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ पता होगा आप लोगों को, आई होप सो पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते तो कैसे यूज होता है इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मिनट डाउट है थोड़ा सा, बोथ के साथ जो भी है जब भी आएगा ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। ये मैं सर्कल भी करके बताया हूँ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या क्या लगा के दे देगा, बोथ आल्सो लगा के दे देगा, ठीक है, दैट लगा के दे देगा, कुछ भी लगा के दे देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिया, देख लो एग्जांपल क्या है, बोथ राम एंड श्याम हैव डन हर होमवर्क, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, जो है यहाँ पे हैव डन देयर वर्क होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल चीज़ें आएगी, ठीक है। तो बोथ के साथ तो आल्सो हो गया, ठीक है। एक मिनट रुकना आपको। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जल्दी, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए फोकस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा VBI, यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला था। बोथ के साथ एंड का यूज़ किया जाता है ऑलवेज, ठीक है। तो एग्जाम में ज़्यादातर बोथ के साथ एज वेल एज या विथ अलॉन्ग विथ दे देता है। याद रखना बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, कोई चीज़ छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं लिखा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। बहुत अच्छे तरीके से 2-3 एग्जाम्पल दे दूँगा ताकि कोई तरह का दिक्कत हो ही ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट क्या लगा, जब दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जुड़े होते हैं तो यहाँ पे देख लो, तो क्या होगा, जुड़े होते हैं तो क्या होगा, जब दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होते हैं तो भर प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल आता है, प्लूरल ही आता है, ठीक है। जैसा कि देयर, ये चीज़ें देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोथ राम एंड श्याम हैव डन हीज वर्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिक्कत ना है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हूँ, बोथ राम एंड श्याम हैव डन हर होमवर्क, ठीक है। तो हर यहाँ पे होगा नहीं, देयर आएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तो देयर किस लिए आएगा आप लोग बताओ,
क्यों देयर आएगा? क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोग को रूल के अकॉर्डिंग बताया अभी कि जो प्लूरल प्रोनाउन होगा और प्लूरल नाउन होगा जब बोथ और एंड के साथ सब्जेक्ट सेंटेंस जुड़। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को डाउट होगा कोई भी तो दोबारा आप लोग पूछ लेना, बट मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो जब दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, एंड से जुड़े होते हैं, जब दो सब्जेक्ट, दूसरा स्टार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, हो तो दो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बोथ और एंड के साथ जुड़े हो तो भर प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल देयर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बोथ राम एंड श्याम है, देखो बोथ राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 S1 एंड S2, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं बोथ राम एंड श्याम हैव डन हर वर्क, ठीक है, हर वर्क, तो हर नहीं होगा देयर वर्क होगा, ठीक है। प्रोनाउन जो आया क्या हुआ? प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, ये चीज़ पता है ना आप लोगों को? बिल्कुल बेसिक, मैं बिल्कुल बेसिक बच्चा वाला चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ, क्योंकि आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ जो अभी एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है भाई। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो इतना तो सभी कोई पढ़े होगे जहाँ तक मेरे उम्मीद से है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो हर के बाद देयर आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन होगा। यहाँ पे प्रोनाउन हर लगा हुआ था क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया गया था, तो यही एरर बना के देता है आप लोग को फ्यूचर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। ये सब एयरफोर्स का भी आया हुआ क्वेश्चन है, यही सब मैंने लिया, तो बहुत बार ऐसा आप लोग को दे देता है, क्लोज टेस्ट में आ जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं बताया कि सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है, सब्जेक्ट जब भी होगा वो बोथ एंड से जुड़ा होगा तो भर प्लूरल होगा, ठीक है ना, चाहे सिंगुलर, ये अपने आप में जो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे। देयर का यूज़ होगा यहाँ पे प्रोनाउन का, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, भर भी प्लूरल ही रहेगा लगेगा। आई होप तो सभी चीज़ क्लियर होगा, एग्जांपल दे ही दिया हूँ मैं, आगे देखते हैं जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो द CD, ठीक है, CD क्या है बताइए? CD ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रही है CD, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कंपैरेटिव डिग्री, दा के बाद प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द टू लगता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री लगेगा जब दो केस मतलब दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक या दो ऑब्जेक्ट तक होगा तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। वहीं पे द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लग जाता है, कब? जब ऑफ द 3 and 4, मतलब 2 से अधिक 3, 4 या इन्फिनाइट कितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो, ठीक है, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगता है। अब जैसे देखो कि एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है। कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच में लगती है, पता होगा, बट जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे कि अमोंग और बिटवीन का मैं ये सब चीज़ बता रहा था, तो वही सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये अमोंग और बिटवीन का अलग केस है, उसी टाइप का केस है यहाँ पे जी। तो सुपरलेटिव डिग्री जब 2 से ज़्यादा 3, 4 या इन्फिनाइट तक रहे तो उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसा कि आप लोग को एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, सी इज़ द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे एल्डर लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिस्टर था। जैसा कि आप लोग देख लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ को मैं डिनोट कर रहा हूँ, अच्छे से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, एक चीज़ एग्जाम्पल बिल्कुल डिटेल में, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। जल्दी आगे सीरीज को बढ़ाते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम आ रहा है, शेयर करते हैं दोस्तों बिल्कुल, और कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक सेशन में करते ही रहना, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो, बिल्कुल फोकस बना रहे, बस अच्छे से पढ़ो, हमारा चैनल का नाम रोशन करो, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, नथिंग एनी, 1 रुपया नहीं चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं, और मेरा पेड कोर्स भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, कोई तरह का डाउट नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे माहौल में पढ़ना, शांति से लाइव क्लास लेना है, ठीक है, मतलब अच्छा से आप लोग के लिए सभी चीज़ चलेगा। वहाँ पे भी रिकॉर्डेड क्लास होगा, बट यहाँ पर डाउट सेशन होगा हर एक सप्ताह के बाद, ठीक है। तो अगर जिनको पेड कोर्स लेना है, बिल्कुल मैं 300-500 रुपये का पेड कोर्स स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल गारंटी सिलेक्शन है, अदरवाइज़ आपका 50% फ़ी रिफंड हो जाएगा, क्योंकि 50% मैं फ़ी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट मतलब PPT बनाते हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर पे काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या सभी चीज़ जितने भी होते हैं, वो सबको देना पड़ता है। बाद बाकी सभी चीज़ आप लोग को पता होगा, बात बाकी, और मैं कुछ बताने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखो, सी इज़ द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है, दो ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, एल्डेस्ट लगा देते हैं, यहाँ एल्डेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ हुआ, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुआ, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, 2 लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, इसलिए एल्डर लगा है। एल्डर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री, बट वहीं सुपरलेटिव डिग्री की बात हो जाए तो एल्डेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पे 3 सिस्टर या 4 सिस्टर होता है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से और डिटेल में, आप लोगों को हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दूसरा एग्जांपल क्या है, अंजलि इज़ द सिंगर ऑफ द, अंजलि इज़ द डैश सिंगर ऑफ द 6, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को चूज़ करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है, SSR का 2009 का पेपर का आया हुआ है। ये मैं यूं ही नहीं बता दे रहा,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप लोग चूज़ कर लिए होगा। ठीक है, सभी चीज़ मैं यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ देखो, अंजलि इज़ द डैश सिंगर ऑफ द 6, मतलब यहाँ पे 6% से तुलना की जा रही है। ठीक है, 6% से तुलना की जा रही है, चाहे वो मेल फीमेल कोई मतलब नहीं मुझसे, बस यहाँ पे 2 से अधिक हो। ठीक है, ग्रेटर देन 2, 3, देखो यहाँ पे मैं अच्छे से बता रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए दोस्तों, बस इतना अच्छे से समझा दूंगा ना, याद हो जाओगे, याद सभी चीज़ याद रहेगी दिमाग में ऑलवेज। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख लो, फिर से एक और अच्छे से बता दे रहा हूँ, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, ठीक है, अप टू इन्फिनाइट तक। ठीक है, एन नंबर तक कुछ भी जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ होगी वो सुपरलेटिव डिग्री SD यूज होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये चीज़ पता हुआ। बट अगर 2 से कम हुआ तो ठीक है, वहीं अगर 2 से कम हुआ, ठीक है, 2 से कम हुआ, ठीक है, 1 या 0, मतलब एक ही ना होगा, 2 से कम या 2 भी होगा तो चलेगा, ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये चीज़ जब भी होगा तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है, आप लोगों को पता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंजलि इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ द 6। ठीक है, बेस्ट सभी से ये चीज़ है। अब देखो दोस्तों, चौथा नंबर का हमारा बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, इसी टाइप का 200 कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, गोल्डन ग्रामर रूल। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती है, एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक वाला से लेके जा रहा हूँ, जो कि अभी तक पूछा गया, क्योंकि मैं नाउन प्रोनाउन लग जाऊँगा पढ़ाने तो बहुत देर लग जाएगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ मतलब मिक्सचर हो जाएगा सभी चीज़। इस पर बेस्ड मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, आगे और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। यहाँ पे एरर, जितना भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, PQRS, जंबल, पारा, सब ग्रामर पर बेस्ड ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो होगा आप लोग को SSB के लिए इंग्लिश भी मैं कराऊंगा, टॉकिंग कैसे करते हैं सभी चीज़। आगे बहुत सिर्फ सपोर्ट तो करो, 2000 प्लस करो, मैं सभी चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम A to Z पेड कोर्स में जैसा फीलिंग आता है वैसा मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी आप लोग को सभी चीज़ पता ही है, कोई तरह का डिफरेंस मैं पढ़ाता नहीं हूँ, जहाँ भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, वोकैब इतना अच्छा सिखा दूंगा कि माइंड में मतलब मुँह पे रहेगी। ठीक है, इन योर लिप्स एंड टिप्स पे रहेगी वोकैब, जो भी एक से एक बढ़िया वर्ड, जो कि एग्जाम में तो ऐसे ही आप लोग क्रैक कर दोगे। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं, मैं गारंटी ऐसे ही थोड़ी दे रहा हूँ, बस पढ़ो। कितना सारा का सिलेक्शन दिया लास्ट 1 साल में, मतलब 95 प्लस सिलेक्शन दिया हूँ, Navy SSR AA, ये सब सभी चीज़ बिल्कुल सेल्फ अकेले पढ़ा कर। ठीक है, सभी से सब्जेक्ट अकेले पढ़ाता हूँ। ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि सभी सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाने वाला, मतलब आप सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल है सभी सब्जेक्ट पढ़ा देना, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो मतलब टेक्निकल क्लास हो, चाहे सभी चीज़। तो मैं दोनों बैकग्राउंड का हूँ, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने गाइडेंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देर ना करते हुए आगे का सीरीज को बढ़ाता हूँ। ठीक है, देर ना करते हुए लिटिल फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जब भी क्वेश्चन टैग बनेगी, क्वेश्चन टैग का भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये भी ग्रामर से ही रिलेटेड चीज़ है। ये सब क्या है, एक अपने आप में नेगेटिव थिंग है। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग देगी। ठीक है, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, फ्यू मतलब बहुत थोड़ा सा, नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। ठीक है, वहीं पे ए लिटिल अगर हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं यहीं पे खोपचे में बता देता हूँ साइड में। ठीक है, ए लिटिल हो जाए, फ्यू लिटिल हो जाए, द लिटिल हो जाए। ठीक है, ये सब जो जितने भी चीज़ें ए लिटिल या द लिटिल लग जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा ना कि वो जो चीज़ हो जाएगी वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगी। स्लाइटली डिफरेंस जिसको बोलते हैं ना, एकदम हल्का सा, मतलब वो पॉजिटिव वे में चल जाएगा, तो पॉजिटिव वे का अलग फीलिंग हो जाता है, वहाँ पर रूल चेंज हो जाएंगे। बट ये सब जितने भी चीज़ें लिटिल, फ्यू, हार्डली, मतलब बहुत कठोरता से, स्कैर्सली बहुत ही कमी में। ठीक है, तो सभी नेगेटिव फीलिंग दे रहा। तो इस समय जो क्वेश्चन टैग बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव बनता है, बहुत को नेगेटिव ही करा के आ जाते हो। और क्वेश्चन टैग का तो जनरल ही रूल है कि इधर अगर नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, इसलिए हम लोग को जनरल सा फॉर्मूला, कोई बड़ा रॉकेट टफ साइंस है नहीं। ठीक है, बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, कोई टफ चीज़ है नहीं, तो यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव फीलिंग दे रहा। दिक्कत यही था कि यहाँ नेगेटिव फीलिंग हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, अब यहाँ पकड़ पा रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को सभी सब कुछ इंपॉर्टेंट जो यूज होता है, बार बार एग्जाम में आता है ये सब चीज़। ठीक है, तो NDA में भी कितनी बार आया है इस पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने का, तो एग्जांपल देके मैं अच्छे से ब्रीफली समझा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है, देखो क्या, फ्यू पीपल न्यू हिज इन्फॉर्मेशन डिड दे। ठीक है, तो मतलब कुछ पर्सन जो है इन्फॉर्मेशन जानते हैं। डिड दे क्या है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा ना, डिड दे क्या वो जानते हैं। ठीक है, डिडंट डे हो सकता था, बहुत कोई डिडंट डे ऑप्शन में होता तो डिडंट डे लगा देते, फ्यू पीपल अगर है तो। लेकिन यहाँ पे जो रियली में जो चीज़ होगी डिड डे होगा। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे बताया हूँ, रियल चीज़ है, यहाँ पे सही चीज़ मैं बताऊँ। ठीक है, कुछ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराते रहता हूँ ताकि कोई तरह का दिक्कत ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5वां नंबर का जो VBI कॉन्सेप्ट है हमारा, गोल्डन रूल नंबर 5। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, रूल नंबर 5 है ये, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी दिक्कत आता है तो ऑफलाइन कमेंट किया करो, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिनके वहाँ पे जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पूछ लिया करो, जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग को दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, कॉवलरी, इन्फेंट्री, जितने भी होते हैं ये सब जो नवजात, ये सब का मतलब होता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी वाई ज़्यादातर में लग जाए, ज़्यादा केस में। ठीक है, तो वो जो होगा हमारा प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है
प्लूरल चीज़ है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ट्रुप है, ट्रुप जितने भी होते हैं ना, झुंड टाइप के, एक पूरा सेट जिसको बोलते हैं। मैथ में आज मैं सेट पढ़ा रहा था, तो एक सेट टाइप का मतलब पूरा गुच्छा टाइप है। तो गुच्छा जब भी होगा, जब ज़्यादा भीड़ पीपल होगा, पीपल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल आप लोग को पता है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब कैसे पहचाना जाता है, ये सब चीज़ भी मैं इसी सेशन में कराऊंगा। बस इसे ये जल्दी से 200 कंप्लीट करूँ और आ गया। मतलब जब तक एग्जाम होगा सभी चीज़ आपको हाथ में मिलेगा, ठीक है। बस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक दूंगा आप लोग को, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट दिखेगा, इधर उधर का कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे देख लो, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा, कैसे एग्जाम्पल देकर दिखा देता हूँ। इससे कितना बार क्वेश्चन आया, एरर आया, देख लो। द जेनेट्री ऑफ द टाउन, मतलब जेनेट्री मतलब समझ में आ रही, जितना भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम लोग सिनोनियम्स बोल सकते हैं। सिनोनियम्स क्या हो गया पॉपुलेशन का, जेनेट्री। जीन मतलब समझ में आ रही, जाति, ह्यूमन बींग के बारे में बात हो रहा है। तो ये चीज़ बारे बताया। द जेनेट्री ऑफ द टाउन का जितने भी जेनेट्री, वेयर इन्वाइटेड, ठीक है। वेयर इन्वाइटेड, वेयर यहाँ पे लगा क्यों, पॉजिटिव वर्ब, मतलब प्लूरल वर्ब लगा, सिंगुलर नहीं लगा, क्योंकि जेनेट्री इज डेफिनेटली इट इज़ अ प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन है। द कैटल, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आया था एयरफोर्स का एग्जाम में, एयरफोर्स का एग्जाम में आया था 2018 का सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट का। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं इजी लेवल पे होते हैं, और 5 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट या मीडियम लेवल होते हैं, टफ नहीं होता, ठीक है। टफ एक भी क्वेश्चन नहीं आता आप लोग एग्जाम में। द कैटल फिर भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे वहाँ पर पूरा में पूरा, शायद ही कुछ बंदे होते हैं जो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 70 आउट ऑफ 70 तो कभी नहीं ला सकते। एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप में 50 में 50, चाहे वो SSR डबल में 100 में 100, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे माइंड सेटल अलग होता है, ठीक है। बाद बाकी इंडिविजुअली आप कोई सेक्शन में ले आओगे, बात अलग है, ठीक है। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या होगा, इज होगा या आर होगा, सिंपल बताओ। कैटल क्या है, एक झुंड वाला बात हो रहा है, मतलब पूरा ग्रुप ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ मवेशी जितना होते हैं, ग्रुप ऑफ पेट एनिमल को ही हम लोग कैटल बोलते हैं, वन वर्ड में अगर बोलना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले रूल बता दिया, इस पर क्वेश्चन आया जैसे कि मैं बताया। अब देखो 6 नंबर में क्या है, अवेल, इंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट। देखो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अवेल, इंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, एक्यूट, ब्लेम मतलब क्या, दोषी लगाना, दोषी ठहराना, प्राइड मतलब गौरव, रिजाइन करना कोई चीज़ का ऑफिस से, ठीक है। इंट्रोड्यूस, एजर्ट करना, एडप्ट, गोद लेना, ठीक है। ये सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब समझ में आ रही है, माई सेल्फ को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, आवर सेल्फ को, जितना भी सेल्फ लग गया, आवर, माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ये सब जितने भी चीज़ें वो सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई इंजॉयड माई सेल्फ, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब आया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो माई सेल्फ लगेगा, याद रखना। यहाँ पे माई सेल्फ सही है, ऑब्जेक्ट है नहीं कोई आगे, इसके आगे ऑब्जेक्ट है भैया जी, देखिए इसके आगे ऑब्जेक्ट है कुछ, यहाँ पे नथिंग, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है आगे का। तो देखो इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल माई सेल्फ लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट कहता है। और ये सब चीज़ जितना भी मैं बताया यहाँ पे, इधर देख लो, इंजॉय है, अवेल है, सब यही सब कॉन्सेप्ट में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जितना भी है चूजन वाला मैं कराया हूँ, जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, और कुछ एक्स्ट्रा भी लिया हूँ जो कि बन सकता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो कोई तरह का आप लोग को आगे करने का दरकार नहीं, बस इतना करो और इन्जॉय करके प्रैक्टिस करते रहो, बस इसी को, और कुछ नहीं। तो ठीक है, देखो तो ये सब देखो एक्टिव केस में बात हो रहा है, यहाँ पे एक पैसिव केस भी है, ठीक है। तो ये सब जितना भी एक्टिव केस में जितना भी चीज़ है, वहाँ पे क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो माई सेल्फ लेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जैसे कि द पार्टी क्या लास्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा ना, यहाँ पे क्या है, आई इंजॉयड, पहला तो आई सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट 1, ठीक है। यहाँ V1 हुआ, V2 हुआ, ठीक है, वर्ब लगा, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ माई आएगा। आई इंजॉय इन द पार्टी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, आई इंजॉय इन द पार्टी, माई सेल्फ नहीं लगा सकते यहाँ पे, मैं खुद इंजॉय किया पार्टी में, क्योंकि माई सेल्फ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। विदाउट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी माई सेल्फ लगेगा, सिंपल है। आई इंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद से अपना इंजॉय किया, ठीक है, अपने आप से इंजॉय किया, ठीक है। आई इंजॉय माई सेल्फ द पार्टी, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग चुका है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर रूल जो होता है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों 38 मिनट का क्लास हो गया बातों में, ठीक है। अब कल से मैं सिर्फ इतना समझा दिया, अब डेली ये तो समझाने का झंझट नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो मैं बिल्कुल बेसिक बताया कैसे क्लास होगी, क्लास चलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये भी एक्टिव सेंटेंस में आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ठीक है, माई सेल्फ इन द पार्टी लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन। देख लो एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक बार अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहा तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा। यहाँ पे देख लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओनली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं ले रहा अपने साथ, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं ले रहा अपने साथ, ठीक है। आर्टिकल ले कोई दिक्कत नहीं, ये दा क्या है, आर्टिकल है, बट प्रीपोजिशन नहीं ले रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं ले रहा है, तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
नहीं लगेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब प्रीपोजिशन अगर नहीं रहेगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब प्रीपोजिशन अगर नहीं रहेगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। अगर प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है, दोनों है, देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, ऑब्जेक्ट भी, तो मतलब प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों है, तब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 केस मैंने बताया, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, इन यहाँ लगा तभी जाकर माई सेल्फ भी लगाया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इन नहीं था तो माई सेल्फ नहीं लगा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अब पेसिव फॉर्म में एक चीज़ ये देख लो, ही इंट्रोड्यूस मी, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे भी ही इंट्रोड्यूस मी, यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी, ये क्या पेसिव फॉर्म है, ये चीज़ देखो। ही इंट्रोड्यूस में हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ पे जो दोनों सब्जेक्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए। अब यहाँ पे देख लो, एक और अच्छे से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक अलग केस है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है, एग्जांपल देख लो, कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। ये तीनों के समझ में आया। पहला चीज़ मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा। एक मिनट देख लो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसको फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे माई सेल्फ लगेगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, आर पी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया और प्रीपोजिशन नहीं था, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन नहीं था तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और प्रीपोजिशन नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन दोनों रहेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रहेगा। अब देखो दोस्तों, एक और यहाँ से एरर बनता है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, ही इंट्रोड्यूस मी, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ही इंट्रोड्यूस मी चलेगा, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ भी चलेगा, ही इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू राजीव, ये भी चलेगा, क्यों, क्योंकि सब एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये सब सभी इंट्रोड्यूस में, मी भी चलेगा, हिमसेल्फ चलेगा, माई सेल्फ भी चलेगा, माई सेल्फ टू राघव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, टू प्रीपोजिशन है तो माई सेल्फ भी लगा सकें हम लोग, हिमसेल्फ लगा सकें क्योंकि यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद का है तो ही के साथ मी लग गया, कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है तो बात बाकी समझ लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देख लो, अब पेसिव फॉर्म में क्या होगा, ही वॉज इंट्रोड्यूस टू द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे टू भी लगा, प्रीपोजिशन भी लगा, ग्रुप भी है यानी ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे ही वॉज इंट्रोड्यूस टू द ग्रुप, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव का ही केस मैं समझा दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ से जो एरर या जो रूल बनता है, ये चीज़ देख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, अगर अलग अलग है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ नहीं लगेगा। देख लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग है, ही केम टू मी, ठीक है, वो मेरे पास आया, ठीक है, ही केम टू मी, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है, ये चीज़ अलग है, देख लो, अलग अलग दोनों में अलग अलग मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लगा दी, यहाँ सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया, नहीं लिया भैया, सिंपल बात है, नहीं लिया। आगे देख लो, यहाँ पे क्या बी नंबर जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, आई केम टू मी, आई केम टू मी, मतलब मैं खुद अपने पास आऊँगा, आई केम टू मी, ऐसा कभी है, तो यहाँ पे आई केम टू माई सेल्फ, खुद से मैं आया, ये चीज़, मी नहीं, आई केम टू मी, ऐसा खुद सा ग्रामर में या बोलने में ही सही लग रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल ही नहीं बनता ऐसा। तो जो इंपॉर्टेंट रूल था, इसे कितने बार एनडीए में भी सीडीएस में भी क्वेश्चन बना है, तो ध्यान से रखना, ठीक है, छोटा छोटा चीज़ होता है, क्लोज टेस्ट में डाल देंगे, पैसेज में डाल देंगे, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है रिफ्लेक्सिव, कई बार तो एरर में आया, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे लेगा, मी नहीं होगा, माई सेल्फ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। सेम में क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा और वही डिफरेंट रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखो दोस्तों, एग्जांपल है, 10 पीपल आर फाइटिंग अमोंग देम या देमसेल्फ, क्या होगा ये चीज़ बताओ, 10 पीपल आर फाइटिंग, 10 पीपल क्या है, प्लूरल है भैया जी, प्लूरल है ना, प्लूरल के लिए दे लगाते हैं, तो दे यहाँ पे आएगा, दे के तरह काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे दे आर फाइटिंग अमोंग देम, अपने आप में अमोंग देमसेल्फ होगा, यहाँ पे अमोंग तो ठीक है, हमारे बहुत सारे पीपल के लिए, यहाँ 10 पीपल का जिक्र कर रहा है, मतलब 2 से या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 के बीच में कंपेयर नहीं हो रहा, ज़्यादा 10 के बीच में कंपेयर हो रहा, मतलब 2 से ज़्यादा के बीच में हो रहा तो अमोंग लगा, अगर 2 के बीच में होता तो बिटवीन लगता, याद रखना बिटवीन लगता, यहाँ पे बिटवीन लगता, ये जो प्रीपोजिशन है बिटवीन लगता, बट यहाँ पे 10 के बीच में बात हो रहा है, तो यहाँ डेम नहीं लगा क्योंकि आगे में ऑब्जेक्ट नहीं है, देमसेल्फ लगेगा, खुद ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए देमसेल्फ लगेगा। आगे हो गया क्लियर, एब्सोल्यूट डाउट क्लियर, यहाँ से ये चीज़ आई होप सो सभी चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने 6 रूल बताया आज, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल था सभी चीज़, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे दोस्तों, 100% गारंटीड सिलेक्शन है, यहाँ पे देख लो, सेलेक्टेड 2000 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। एयरफोर्स में हर बार 5 से 7 नंबर का डायरेक्ट ग्रामर आता है, और मतलब 80% तो ग्रामर ही आता है ना, कुछ भूखे बातें 20%, जिसमें कि आप लोग को पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक मैं कराऊंगा, बने रहना अंत तक, ठीक है। सीरीज स्टार्ट हो गई, अब आप लोग से क्लास डेली मिलेगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि 40 मिनट का वीडियो हो गया,
तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। सेलेक्टेड आप लोग के लिए टाइम निकाला हूँ स्पेशली, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट चाहता हूँ, फैमिली को 1 से 2 दिन में डबल कर दो गर्दा उड़ा के, ठीक है। मैं सभी को शेयर किया हूँ, बिल्कुल कहीं भी भटक रहे हो। 70-80% फालतू पढ़ा रहे हैं आप लोग को। मैं देखा हूँ इतना दिन से, बहुत सारे चीज़ मैं एनालाइज कर रहा था, क्या आप लोग को दूँ, कैसे करूँ, कहाँ पे अगर मेरा ज़रूरत नहीं पड़ता आने का, ठीक है, तो मैं आता भी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देता या कुछ भी हल्का हल्का कभी कभी मैं वीडियो बना देता, ठीक है। बट मुझे लगा कि मैं आप लोग को मुझे मेरी दरकार है, ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट किया हूँ। ये सीरीज बिल्कुल देखो टॉपिक वाइज चलेगा। पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन वहाँ से कराएगा वही क्वेश्चन काउंट होगा सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट भी पढ़ लो, सभी चीज़ हो जाए बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। टॉपिक वाइज चलेगा। फिर लास्ट में एक बार मिसलेनियस उतना ही करा दूँगा, आधा आधा पार्ट में। बाद जैसे 3000 क्वेश्चन था मैथ का, तो 1500 वैसे 1500 मिसलेनियस। टॉपिक वाइज 1500 चल गया, 1500 मिसलेनियस। उसी तरह फिजिक्स के लिए भी करा रहा हूँ, क्योंकि 80% फिजिक्स का वेटेज है साइंस के लिए, ठीक है। टेक्निकल के वाले लोग के लिए तो बिल्कुल बंदास, टेंशन नहीं मत लेना। फिजिक्स ये सब के लिए और 70 में 50+ लेके आओगे थ्रू आवर वीडियो, ठीक है, एयरफोर्स में, ठीक है। चाहे और SSR लेवल में तो 75 मार्क्स का आता है ना आप लोगों का, मतलब 100 में से आप लोग को 70 आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग। 50 से 60 मिनट, 60 मिनट का समय 50 मिनट में ही करके बैठे रहोगे और उतना में आराम से मेरिट बनेगा। बिल्कुल अभी कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 45 मिनट का ये भी वीडियो बन गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन सभी में पहला क्लास में मैं बिल्कुल सभी चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। क्यों सीरीज को स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कब क्या वीडियो आएगा, टाइमिंग क्या रहेगा दोस्तों। एक बार देख लो हमारा जो ये चीज़ है, देखो 1 मिनट टाइमिंग देखो, टाइमिंग 2 से 4 के पीछे में रहेगा, ठीक है। 3 क्लास आएगी, 45 मिनट की प्रति क्लास रहेगी। अभी अकॉर्डिंग टू देख लो, एग्जाम अगर नज़दीक है तो मैं इसको सीजन को बढ़ा दूंगा। हर एक को जरूरत पड़े 2 से 3 घंटा का एक क्लास चलेगा, चाहे मैं तो कुछ भी, मतलब इंपॉर्टेंट मुझे कराना है। मैं सभी चीज़ें रेडी करके रखा हूँ, बस सपोर्ट करो जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइबर इंक्रीज होना चाहिए, बस इतना कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग नहीं भी करोगे, एक जन भी देखते हो अंत तक, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, चाहे किसी भी एग्जाम के, नेवी MR की कौन है प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, अलग अलग सीरीज चला रहा हूँ। दोनों देखना दोस्तों। अल्टरनेटिव पे क्लास चल रहा है Day 1 and Day 2, चाहे वो आप NDA के, मतलब चाहे वो टेक्निकल क्लास यानी टेक्निकल एंट्री की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे नहीं हो AA SSR MR, मतलब AA SSR एयरफोर्स एक्स ग्रुप NDA का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो, बट दोनों आप लोग को देखना है। दोनों बहुत ज़्यादा भी आई है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे एकदम टेक्निकल के तो बात नहीं है, फिर आप अरिथमेटिक का क्लास देखना Day 2 का, ठीक है। Day 2 Day 4 मतलब इवन नंबर पे, और वही ऑड नंबर पे जो चलेगा वो क्या चलेगा, टेक्निकल क्लास चलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। कुछ भी अच्छा लगे तो ठोक दो लाइक को एकदम, ठीक है। शेयर करना मत भूलना। एक लोग भी 3 को शेयर करते हैं, ठीक है। 1 जन भी आता है, 2 जन भी आता है, तो बहुत सारा सपोर्ट होगा आप लोगों का, बहुत कृपा होगा दोस्तों। सपोर्ट करो, शेयर करो। टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना, सभी चीज़ मिलेगा। स्पेशल डाउट सेशन आप लोग को। आज एक लड़का मेरे से फिजिक्स का बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा, कहीं नहीं बन रहा था। वो बताया कि उसका नाम शायद श्याम कुछ करके था, ठीक है। तो उनका फिजिक्स का क्वेश्चन सभी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, कहीं पे नहीं बन पाया, क्योंकि अथॉन्टिक पढ़ाते ही नहीं है, किन्हीं को अपने से मतलब ही नहीं। एक चीज़ मैं और बताऊंगा दोस्तों, जितने भी आप लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे होगे, जो 70-80% में बताया फैक्ट है, वहाँ पे सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ठीक है। 70 के, ठीक है, 200 के, 400 के, 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर है, ठीक है। बहुत सारा सब्सक्राइबर है, 20,000, 30,000, 40,000, मतलब बिक रहा है। वो क्या होता है ना कि चैनल को खरीद लेते हैं, किसी के पैसा देकर 10,000, 15,000, 20,000 देकर चैनल खरीद लिया, ठीक है, और अपना वीडियो अपलोड किया, ताकि सोच रहा होगा कि हाँ, जैसे कि एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक फिजिक्स का चैनल है, इसी तरह बहुत सारा चैनल, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अनअकैडमी में भी वो घुस गया, ठीक है ना, तो वैसा बंदा बस पैसा कमाने का कुछ भी पढ़ा के, मतलब सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख देता, ठीक है, लास्ट में, और उसका कोई प्रूफ नहीं है उसके पास। तो यही चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, भटको मत, ठीक है। तो जो मैं बताया आप लोगों को, ये खेला होता है पैसा का, ठीक है, खरीद लेते हैं चैनल को, बाइंग का चैनल होता है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूँ। 1 रुपया अपने आपको कहीं नहीं ना बेचा ना खरीदा, और अंत तक मैं यही करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और पेड कोर्स लाऊंगा भी तो बिल्कुल मिनिमम में। क्यों लाऊंगा, क्योंकि जिनको दरकार होगा वही लेना। बट यहाँ पे पढ़ो, आप लोग को बिल्कुल 1% का डिफरेंस नहीं होगा। बस वहाँ क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा सहूलियत होगा, डाउट सॉल्विंग प्रोसेस वहाँ अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे 0 से मैं सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, और 400 ही फैमिली है मेरे पास। 400 जो हैं वो तो पढ़ने वाले हैं, 1-2 खराब है, इसमें भी सुधर रहे हैं साथ साथ रह के। मैं यही बताना चाहूँगा अंत में कि जो अभी फिजिक्स का मेरा ग्रुप था, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे एक ऐसा क्वेश्चन दिया जो किसी से नहीं बना, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं था, बेसिक था। मुझे वो बताया था बंदा कि सर ये क्वेश्चन मैं सभी से पूछ के थक गया, मैं खुद भी यहाँ से जहाँ से भी प्रैक्टिस किया पढ़ा, अभी तक नहीं बना, ठीक है। तो आप सोच लो, वो लड़का का परसेंटेज भी बढ़िया था 11-12 में। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसको 2 सेकंड में बना के आपको शेयर कर दिया, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ताकि कहीं ये नहीं कि जैसे तैसे बना के दे दिया, समझ में भी नहीं आ रहा।
तो मैं बिल्कुल अच्छे से बना के दिया, समझाया भी, ठीक है। तो वो लड़का बोला कि हाँ सर, आप में कुछ क्वालिटी है। तो मैं बोला दोस्तों क्वालिटी है तो बस इसको शेयर करो, आप लोग बांटो, आप लोग भी जो भी डाउट हो आप लोग अपना दे सकते हो, सभी का जैसे डाउट सॉल्व होता है आप लोग का भी होगा। बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है फिजिक्स का आज वीडियो ना आए तो कल ही मैं क्लास 1 इंट्रोडक्शन करूँगा, कल नहीं परसों से ही, ठीक है। फिजिक्स के लिए और थोड़ा प्रिपेयर कराया जा रहा है, पीपीटी बन रहा है, ठीक है, सभी चीज़। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और अच्छा लगेगा क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मतलब लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़ कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।